दोस्तों आज हम लोग इंडियन इंटरनेट का दुनिया में जितना डेवलपमेंट देख रहे हैं उतना डेवलपमेंट शुरुआती दिनों में एकदम ही नहीं था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तन्मय एंड आप लोग का स्वागत है टेक ट्यूब टूर में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन इंटरनेट हिस्ट्री के बारे में, यानी कि ये इंडिया में कैसे इंटरनेट आया, कैसे इतना डेवलपमेंट किया, वो भी इतना जल्दी, एंड क्या क्या हम लोग के लिए इंटरनेट दुनिया से लाया है। तो चलिए ले लेते हैं एक छोटा सा टूर अबाउट इंडियन इंटरनेट हिस्ट्री। दोस्तों इंडिया में इंटरनेट आया था एजुकेशनल रिसर्च नेटवर्क का हाथ पकड़ के, जो कि लॉन्च हुआ था 1986 में। ये लॉन्च किया थे हम लोग का मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सोसाइटी ने। ये जब लॉन्च हुआ था तब इसका स्पीड बहुत ही डाउन था। अब अगर आप लोग इसका स्पीड सुनेंगे तो आप लोग खुद हैरान में पड़ जाएंगे। इसका स्पीड तब का 9.6 किलोबिट पर सेकंड से भी कम था, यानी 9.6 किलोबिट पर सेकंड भी ये स्पीड नहीं देता था। यहाँ पे जो इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज होता था वो है टीसीपी यानी ट्रांसमीटर कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। बट दोस्तों ये जब लॉन्च हुआ तब ये पब्लिक के लिए नहीं था। ये नेटवर्क बस एजुकेशनल एंड रिसर्च के लिए ही था, यानी ये पब्लिक के लिए नहीं था। उसके बाद VSNL यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड ने फर्स्ट पब्लिक के लिए इंडिया में इंटरनेट लॉन्च किया, जो कि 14 अगस्त 1995 में हुआ था। तब VSNL इंडिया का सबसे पहला लॉन्चर था पब्लिक के लिए इंटरनेट का, और ये VSNL तब एक मोनोपोली मार्केट भी कंट्रोल करता था, यानी तब VSNL को छोड़ के दूसरा कोई भी कंपनी इंडिया में नहीं था। अगर दोस्तों आप तब का चार्ज के बारे में सुनेंगे तो आप भी सोचेंगे कितना ज्यादा तब का चार्ज था। VSNL जब ये लॉन्च किया तब 9.6 किलोबिट पर सेकंड का स्पीड देता था। वो भी उसके लिए चार्ज लेता था $160 और इसका टाइम लिमिट था 250 आवर्स, मतलब कि 250 आवर्स मतलब आपका 10 दिन 10 घंटे होगा। तो बस इतने के लिए हम लोग को देना पड़ता था $160। इसके बाद बहुत दिन गए, इसके बाद टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हम लोग बढ़ते रहे। हम लोग का प्रोटोकॉल डिवाइस अलग होते रहा और भी ज्यादा डेवलप करने लगे। मोडेम हम लोग का और ज्यादा डेवलप करने लगा, और सबसे बड़ी बात इंडिया में दूसरे प्राइवेट कंपनी इंटरनेट प्रोवाइड करने लगा। अगर आप लोग अभी देखें तो अभी इंटरनेट प्रोवाइडर बहुत सारे हैं। लोकल प्रोवाइडर है, पूरा इंडिया में प्रोवाइडर सर्व करते हैं ऐसे प्रोवाइडर है, सिर्फ एक स्टेट में नेट सर्व करते हैं ऐसे भी प्रोवाइडर है। जैसे कि आप लोग केबल का पकड़ लीजिए, बस लोकल में सर्व करते हैं। एयरटेल, वोडाफोन, जियो, आइडिया, ये सब पकड़ लीजिए, पूरा इंडिया में सर्व करते हैं। तो ऐसे डेवलपमेंट आते रहा, ऐसे प्राइवेट कंपनीज में इंडिया में आते रहे और हम लोग को इंटरनेट देते रहे। फिर 2004 में इंडिया ने ब्रॉडबैंड सर्विस लॉन्च किया, जिसकी मदद से इंटरनेट दुनिया में एक नया तहलका आ गया, एक नया मोड़ आ गया। ब्रॉडबैंड के सर्विस के लॉन्च होने से इंडिया का इंटरनेट स्पीड बहुत हाई लेवल में चला गया, और इसके मदद से हम लोग आराम से बहुत कम टाइम में कोई भी फाइल डाउनलोड कर लेते थे, कोई भी मेल हम लोग इजीली भेज पाते थे। तो इसके मदद से हम लोग आराम से अपना बिजनेस को पूरा वर्ल्ड में ट्रांसफर करने लगे। हम लोग अपने बात शेयर करने लगे वर्ल्ड से। हम लोग फेस टू फेस चैट करने लगे अपने वीडियो कैम की मदद से, जो कि ब्रॉडबैंड लॉन्च होने की मदद से ही हो सका। जब ब्रॉडबैंड लॉन्च हुआ तब इंडिया में प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर दोनों ही था, दोनों ही ने ये ब्रॉडबैंड सर्विस लॉन्च कर दिया। इसके बाद हम लोग का इंडिया में 3G सर्विस आया, उसके बाद 4G सर्विस आया, एंड ये सब सर्विस का स्पेक्ट्रम हम लोग गवर्नमेंट सेल करने लगा, और ये सब स्पेक्ट्रम प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी खरीद के हम लोग को देने लगा, और इसके मदद से इंटरनेट का
स्पीड और भी हाई हो गया और ये डेवलपमेंट और भी होने लगा। अगर हम लोग अभी का देखें तो अभी इंडिया का इंटरनेट स्पीड बहुत ही हाई है। यहाँ पे 4G टेक्नोलॉजी यूज होता है एंड 4G टेक्नोलॉजी में हम लोग को पता है LTE इंटरनेट टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करते हैं। तो अभी हम लोग जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वो LTE है, HSDPA है, FTTH भी है, डायरेक्ट टू होम भी है। ऐसे बहुत सारा टेक्नोलॉजी इंटरनेट में आ गए और इंटरनेट पर सर्विस हम लोग को देने लगे। इसके मदद से हम लोग का इंटरनेट का स्पीड जो था वो कहां से कहां पहुंच गया और ये सब हुआ बस इन कुछ सालों में। यानी हम लोग का इंटरनेट सर्विस आया था इंडिया में, अगर पब्लिक के लिए पकड़े तो आया था 1995 में और आज की डेट में यानी 2017, यानी कि टोटल आपका 20 और 21 इयर्स, बस ये 21 इयर्स के अंदर इतना सारा डेवलपमेंट हो गया। तो इस तरह से इंडिया में इंटरनेट टेक्नोलॉजी धीरे 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 एंड वेरी फर्स्ट ग्रोथ करने लगा और आज की तारीख में इंटरनेट सर्विस हर कोई यूज करता है। अगर हर कोई भी ना हो, मिनिमम हम लोग का 60% से 80% तक इंटरनेट हम लोग सर्विस यूज करते हैं। इसी बात में मैं आप लोग को एक बात बता देता हूं दोस्तों। ट्राई ने लास्ट ईयर यानी 31 अक्टूबर 2016 में एक रूल निकाला था, जिस रूल में बताया गया था इंडिया का हर एक सर्विस प्रोवाइडर जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उन लोग मिनिमम डाउनलोड स्पीड अपने सब्सक्राइबर लोग को 512 यानी 512 किलोबिट पर सेकेंड देना ही पड़ेगा। इससे लो कोई भी सर्विस प्रोवाइडर अपने सर्विस यानी डाउनलोड स्पीड अपने सब्सक्राइबर लोग को नहीं दे सकते। और एक चीज ये लोग अनाउंसमेंट किए थे वो है, हम जो इंटरनेट यूज करते हैं उसका यूजेस का इंफॉर्मेशन हम लोग को हर एक सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करे। मुझे अभी दिखाई दे रहा है कि जियो में अगर मैं 70% के ऊपर यूज कर लेता हूं पर डे का तो वो लोग मैसेज भेज देते हैं आप आज 70% के ऊपर यूज कर चुके हैं। तो ऐसे ही हर एक सर्विस प्रोवाइडर को भेजना चाहिए। तो शुक्रिया मेरा इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा एंड अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।